हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन रेनो क्लासेस। केंद्रीय बजट हर साल फरवरी माह के पहली तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। भारत में पहला केंद्रीय बजट वर्ष 1860 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन को प्रस्तुत किया गया था। स्कॉटलैंड के इकोनॉमिस्ट जेम्स विल्सन ने 1860 में भारत का पहला बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया था। तत्कालीन वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम चेट्टी ने आजाद भारत का पहला बजट पेश किया था। 1955 तक बजट केवल अंग्रेजी भाषा में पेश किया जाता था। 1955-56 से बजट डॉक्यूमेंट का प्रकाशन अंग्रेजी और हिंदी दोनों में किया जाने लगा। पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने सबसे ज्यादा 10 बार केंद्रीय बजट पेश किया था। 1998 से पहले बजट शाम को पेश किए जाते थे। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने अंग्रेजों के समय की इस प्रथा को खत्म करते हुए सुबह के समय बजट पेश किया था। उन्होंने 1998-99 का बजट सुबह में पेश किया था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास 1970-71 में कुछ समय के लिए वित्त मंत्रालय का भी चार्ज था और वह बजट पेश करने वाली पहली महिला थी। वर्ष 2016 तक फरवरी के आखिरी दिन को बजट पेश किया जाता था। वर्ष 2017 से यह परंपरा बदल गई, जब तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया था। वर्ष 2016 तक रेल बजट आम बजट से अलग से पेश किया जाता था। वर्ष 2017 में इसे केंद्रीय बजट में शामिल कर पेश किया जाने लगा। इससे 92 साल पुरानी परंपरा खत्म हो गई। वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2019 में परंपरागत ब्रीफकेस की जगह बही खाता लाल रंग का एक पैकेट जिस पर राष्ट्रीय चिन्ह होता है में बजट डॉक्यूमेंट लेने की परंपरा शुरू किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम देश का सबसे लंबा बजट भाषण पढ़ने का रिकॉर्ड है, जो उन्होंने 1 फरवरी 2020 को दिया था। ये भाषण 2 घंटे 41 मिनट का था। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. शनमुखम सेट्टी थे। सुश्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करने वाली दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। स्वतंत्र भारत में केंद्रीय बजट की अवधारणा पेश करने का श्रेय भारत के सबसे प्रसिद्ध सांख्यिकीविद पी.सी. महालनोबिस को जाता है। योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं पी.सी. महालनोबिस के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश शासनकाल में केंद्रीय बजट मूल रूप से शाम 5 बजे प्रस्तुत किए जाते थे, ताकि बजट विवरण ब्रिटिश संसद को भी प्रस्तुत किया जा सके। वर्ष 1977 में एच.एम. पटेल द्वारा केवल 800 शब्दों का सबसे छोटा केंद्रीय बजट पेश किया गया था। ब्लैक बजट। वर्ष 1973 में वित्त मंत्री वाई.बी. चौहान द्वारा वित्तीय वर्ष 1973-74 के लिए प्रस्तुत किए गए बजट को ब्लैक बजट कहा गया है, क्योंकि बजट घाटा या राजकोषीय घाटा 550 करोड़ रुपये था, जो उस तारीख तक सबसे अधिक था। भारतीय बजट इतिहास के सबसे क्रांतिकारी बजट कौन से थे? तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत वर्ष 1991 का युगांतकारी बजट। इसने भारत को उदार बनाया, विदेशी प्रतिस्पर्धा की अनुमति दी, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया, अप्रत्यक्ष करों में कटौती की और लाइसेंस एवं कोटा राज के प्रभाव को कम किया। भारत के एकमात्र वित्त मंत्री जिन्होंने केंद्रीय बजट पेश नहीं किया है, वे स्वतंत्र भारत के दूसरे वित्त मंत्री सतीश चंद्र नियोगी के.सी. नियोगी हैं। वे सिर्फ 35 दिनों के लिए वित्त मंत्री रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट्स।